माँ के लिए चप्पल चाहिए। यह कहानी बहुत ही इमोशनल है। रात 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था, पर बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नज़र पैरों पर ही जाती है। उसके पैर में लेदर के शूज थे जो सही तरीके से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार कहता है कि क्या सेवा करूं? लड़का कहता है मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। तो दुकानदार ने कहा वे आई हैं क्या साथ में? उनके पैर का नाप? तो लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला और 4 बार फोल्ड किया एक कागज, जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई दोनों पैरों की। दुकानदार कहता है अरे मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। एक लड़का ऐसा बोला मानो कोई बांध फूट पड़ा हो। ऐसे बोला वह लड़का। क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसी मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया। पढ़कर अब नौकरी लगी है। आज पहली तनख्वाह मिली है साहब। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा अपनी माँ के लिए क्या ले जाऊँ। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी कीमत 800 थी। चलेगी क्या? वह उसके लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज से ही पूछ लिया कि कितनी तनख्वाह है बेटा तेरी? अभी तो 12,000 है, रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाएंगे यहाँ, और 3,000 माँ के लिए, लड़के ने जवाब दिया। अरे फिर 800 रुपये की चप्पल तो कहीं ज़्यादा तो नहीं है? दुकानदार बोला। वो कहते तो बात बीच में ही काटते हुए बोला नहीं कुछ नहीं होता। दुकानदार ने बॉक्स पैक कर दिया और उसने पैसे दिए। खुशी खुशी वह बाहर निकला। चप्पल जैसे चीज की कोई किसी को इतनी भेंट नहीं दे सकता। इधर दुकानदार ने उसे कहा थोड़ा रुको। दुकानदार ने एक बॉक्स उसके हाथ में दिया वो और बोला यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट है। माँ से कहना कि पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना भी मत करना। दुकानदार और लड़के की आंखें भर आई। दुकानदार ने पूछा क्या नाम है तेरी माँ का? उसने उत्तर दिया लक्ष्मी। तो दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा उन्हें मेरा प्रणाम कहना। और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? दुकानदार ने बोला। तो वह बोला पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज़ दुकानदार के हाथ में देकर खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड वाला कागज़ लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज़ को रखते हुए बच्चों ने देख लिया दुकानदार के, और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? तो दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला लक्ष्मी जी के पगलिए हैं बेटा, यानी लक्ष्मी जी के पैरों के निशान। एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों, दुकानदार और सभी ने मन से उन पैरों और उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है। बस हमारी देखने की दृष्टि और मन की सोच श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।